वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि ट्रांसफ़र होकर आने वाले कार्मिक की आईडी कैसे एक्सेप्ट करें, इससे संबंधित रहेगा। जैसे कोई वेतन व्यवस्था के लिए आया है कार्मिक, तो उसकी आईडी कैसे एक्सेप्ट करें IFMS 3.0 पे, उससे संबंधित है साथियों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट ये दिखाई दे रहा है, इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है साथियों। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। इसमें साथियों 3 प्रकार के ऑप्शन खुलकर सामने आते हैं, जॉइनिंग, रिलीविंग और रिवर्ट जॉइनिंग। तो जॉइनिंग जो कार्मिक की LPC भेजी जाती है या उसकी तो यहाँ से आईडी भेजी जाती है, वो आईडी जॉइनिंग का कार्य होता है। रिलीविंग यानी अगर किसी का आपके विद्यालय से स्थानांतरण हो गया तो उसकी आईडी रिलीव करनी है, तो ये रिलीव हो गया। और रिवर्ट जॉइनिंग यानी और वापस अगर ज्वाइन कराना है तो ये रिवर्ट जॉइनिंग इसमें होती है साथियों। तो अगर कोई कार्मिक अपने यहाँ पर आया है IFMS 3.0 पे, तो उसको ज्वाइन कैसे कराना साथियों, ये DDO रोल पे होगा। ये मैंने DDO रोल खोल रखा है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग पे क्लिक करें साथियों। जैसे ही आप ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साथियों जैसे ही आप ज्वाइनिंग पे क्लिक करोगे, जो संबंधित कार्मिक जिसकी LPC या यहाँ पर आई हुई है, आईडी यहाँ पर आई हुई है, वो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी दिखाएगा, एम्प्लॉय नेम आएगा साथियों, और रिलीविंग ऑफिस नेम यहाँ पर आएगा, और रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में आएगा ट्रांसफ़र ऑफ रिक्वेस्ट, और कब है समय तारीख आएगी साथियों, और ये आफ्टरनून या फोरनून यहाँ पर है, और रिसीव्ड फ्रॉम HOD और रिलीविंग ऑर्डर। यहाँ इनिशिएट पर साथियों आपको क्लिक करना है संबंधित कार्मिक को ज्वाइन कराने के लिए। यहाँ पर साथियों जैसे ही इनिशियल पर क्लिक करते हैं, करने से एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर आ जाता है, एम्प्लॉय आईडी आ जाती है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन आ जाती है कि वो किस पद पे है, और DDO कोड आ जाता है जहाँ से आईडी ट्रांसफ़र हुई है, और उसके प्रान नंबर यहाँ एम्प्लॉय GPF नंबर यहाँ आ जाते हैं, और जिस ऑफिस में आईडी ट्रांसफ़र हो रही है अभी, जो ये अपने जो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर यस करने पर अगर आप रिवर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर यस करें। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर कारण लिखना होगा, अदरवाइज अपन नो करें साथियों। अगर आप यहाँ पर यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको रीज़न देना होगा साथियों। यहाँ पर रीज़न देना होगा, रीज़न लिखना होगा कि आप रिवर्ट क्यों करना चाहते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करें। नो सेलेक्ट करने के बाद में साथियों यहाँ पर जो ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे संबंधित कार्मिक है वो सीनियर टीचर के वेतन व्यवस्थार्थ हैं, तो यहाँ सीनियर टीचर में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो संबंधित कार्मिक ने सीनियर टीचर पे ज्वाइन किया, तो साथियों मैंने यहाँ सीनियर टीचर लिख दिया है, ज्वाइनिंग डेट लिख दी है, यहाँ पर फोरनून है तो फोरनून लिख दिया है। तो रिलीविंग डेट यहाँ पर नीचे अपने आप आएगी, रिलीविंग डेट क्या है, और ट्रेजरी का नाम यहाँ पर आएगा साथियों, कौन सी ट्रेजरी का नाम है। 7th पे कमीशन आएगा, यहाँ पर उसका बेसिक पे आएगा। यहाँ पर अपन ग्रुप नाम यहाँ पर जिस पर वेतन व्यवस्था बनी है उस ग्रुप का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस ग्रुप में वो कार्मिक वेतन व्यवस्थार्थ आया है। अपने जो पे मैनेजर IFMS 3.0 पे वो अपने कार्मिक का ग्रुप बना रखा है, उनमें से इसमें से सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप लिस्ट में से। आप डॉक्यूमेंट साथियों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं, या यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं। तो दोनों डॉक्यूमेंट को आप 1 बाय 1 देख सकते हैं साथियों, जिसमें से एक संबंधित कार्मिक का रिलीविंग ऑर्डर और LPC है साथियों। ये यहाँ पर पूरा विवरण आप देखें इसमें, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा जो साला दर्पण से रिलीव किया गया है वो ऑर्डर यहाँ पर साथियों दिखाई दे रहा है संबंधित कार्मिक का। और अपन को साथियों यहाँ से भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा एक, जिसमें वो जॉइनिंग है, एप्लीकेशन है, या जॉइनिंग ऑर्डर सैंक्शन है, इनमें से एक अपन को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। क्योंकि यहाँ पर संबंधित कार्मिक है वो वेतन व्यवस्थार्थ है साथियों, तो अदर लिख के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे वेतन व्यवस्थार्थ आदेश, और यहाँ पर वेतन व्यवस्थार्थ आदेश है वो अपलोड अपन कर देंगे। तो इस प्रकार साथियों मैंने पे ऑर्डर है वो डाउनलोड कर दिया है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले साथियों एक बार पूरी आप अच्छी तरह से जांच कर लें, जहाँ पर संबंधित कार्मिक को आप जिस
ग्रुप में ज्वाइन कराना चाहते हो, जिस हेड पे ज्वाइन कराना चाहते हो ये, और किस पद पर ज्वाइन कराना चाहते हो, ये सारी जानकारी एक बार पुनः आप जांच कर लें और ये आप संतुष्ट होने के बाद ही साथियों सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे ये कन्फर्म मांगेगा, आप इस पे साथियों यस पे क्लिक करें। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा साथियों। उसमें आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रिंट करें आप, ये जो यहाँ पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो आ गई साथियों, इसको डाउनलोड करें या ई साइन करें या डिजिटल साइन करें या OTP विदाउट साइन करें, तो इनमें से एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर लें। तो इस प्रकार साथियों ऑफिस ऑर्डर फॉर ज्वाइनिंग यहाँ से आ जाएगा, जिसमें एम्प्लॉय की संपूर्ण विवरण, किस ऑफिस से एम्प्लॉय आया है, क्या उसकी आईडी है, किस और क्या उसका पद है, डेजिग्नेशन है और कौन से ऑफिस में वो ज्वाइन कर रहा है, सारा विवरण यहाँ पर आपको नज़र आएगा साथियों। तो इस प्रकार की एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, इसको आप डाउनलोड करके रख लें साथियों। उसके बाद में इसमें आपको ई साइन करने हैं साथियों। आधार नंबर पे संबंध HOD के आधार नंबर पे रिक्वेस्ट OTP भेजें, यहाँ पर राइट का निशान लगाएं। अगर साथियों यहाँ पर ई साइन नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो आप OTP विदाउट साइन यहाँ पर वो कर सकते हैं, ये प्रोसेस अपना सकते हैं। का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको OTP इंटर करनी होगी। तो इस प्रकार सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा साथियों, उसको आप ओके करें। मोस्टली सक्सेसफुली हो जाता है साथियों, लेकिन कई बार अगर रिक्वेस्ट फेल आ जाती है तो यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस दिखा देता है, तो आपको फिर वापस इसको यहाँ से ओपन करना होगा आईडी को साथियों। इस आईडी पे जाके और नीचे जाके आप अप्रूव्ड या तो अप्रूव कर सकते हैं या इसको रिवर्ट कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक कार्य करना होगा। जैसे मैं इसको अप्रूव करना चाह रहा हूँ तो ये यस करूँगा साथियों, कन्फर्म, यानी ई साइन और OTP विदाउट साइन इस बार किसी नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार नहीं होते हैं साथियों, तो ये फिर ये अप्रूव्ड नहीं होता है, तो आप पुनः यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने आप जो थी वो गायब हो चुकी है, एक पेंडिंग थी वो, अर्थात कार्मिक है उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो अब ये एक और है, इसको अपन रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर वापस इसको जाके रिवर्ट कर दें। अगर साथियों गलती से एक बार ड्राफ्ट बन गया है तो उसको भी आप डिलीट करते हैं, तो यहाँ ऑल रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो या वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट में भी आप देख सकते हो साथियों। यहाँ पर जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है इसमें ट्रांसफ़र एम्प्लॉय है, इसमें रिवर्ट ज्वाइनिंग है, यहाँ पर भी जाके देख सकते हो या ऑल रिक्वेस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। तो ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद में सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है वो नीचे ओपन होकर आ जाएगी। तो अगर देखा जाए साथियों तो यहाँ पर ये कंप्लीट है, ये ड्राफ्ट है, इन ड्राफ्ट को आप डिलीट कर दें, यहाँ से वापस जाके इनको रिवर्ट करें, क्योंकि संबंधित एक ही कार्मिक के इस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ये, और ये 2 ड्राफ्ट सेव हो चुके हैं, तो इनको आप डिलीट कर दें। ओपन करोगे तो यहाँ रिवर्ट का ऑप्शन आएगा, आप रिवर्ट पे क्लिक करोगे तो कन्फर्म मांगेगा, कन्फर्म के बाद में वही ई साइन के द्वारा ही साथियों वो रिवर्ट होगा या OTP विदाउट साइन के रिवर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से रिवर्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगी। फिर साथियों आपको यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाके और यहाँ पर आपको ये नीचे जो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन है इसमें क्लिक करें और पर्सनल डिटेल में जाके संबंधित कार्मिक को आप देख लें कि उसकी आईडी है वो वहाँ पर आ चुकी है क्या। तो मैंने अभी कार्मिक की साथियों जांच कर ली है, वो आईडी आ चुकी है। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि आईडी एक्सेप्ट कैसे करते हैं, कैसे रिवर्ट ज्वाइनिंग करते हैं, इससे संबंधित भी जानकारी दी। आप साथियों मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपकी सेवा में आऊँगा, तब तक धन्यवाद।